हेलो दोस्तों, राजन सर विद्यापीठ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजन सर विद्यापीठ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, ये आपका यूपी स्पेशल बैच है, आपका एकलव्य बैच है। ठीक है, किसके लिए? यूपी स्पेशल के लिए। ठीक है, जो कांस्टेबल आपका एग्जाम होने वाला है यूपीपी का। ठीक है, जो 23 अगस्त से स्टार्ट है। ठीक है, उसमें आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही भूमिका अदा करेंगे। ठीक है, इस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इसका मतलब ये है कि आपका क्या है, ये रिपीटेशन होंगे, ये रिपीट होंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को आपका हमारे क्लास को स्किप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, स्किप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका रिपीट करेगा। ठीक है, श्योर है रिपीट करेगा। ठीक है, क्लियर। और आपका यही क्वेश्चन आपका क्या करेगा, सिलेक्शन कराएगा। ठीक है, यदि आप क्वेश्चन रिपीट कर जा रहा है आपका विद इन टाइम में। ठीक है, जब क्वेश्चन रिपीट करता है तो आपके मात्र 5 सेकेंड में क्वेश्चन को मार्क आगे कलर करके निकल सकते हैं। तो आपको कितने समय बचता है? 55 सेकेंड बचता है, उसमें आप अदर क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो आपका नया टॉपिक है, ठीक है, जीएस में। ठीक है, पुलिस एंड प्रशासनिक व्यवस्था, पुलिस एंड प्रशासनिक व्यवस्था। और इसके अंदर और टॉपिक हैं। ठीक है, और भी टॉपिक हैं, इसको देखते हैं। ठीक है, और इससे स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और नए जोश के साथ। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए और सिलेक्शन को लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन है आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपके मध्य स्क्रीन पर है, आप लोग भी आंसर दीजिएगा। ठीक है, तेजी से आंसर दीजिएगा, तेजी से आगे बढ़ते रहें। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरण, जो चयन प्रक्रिया का जो चरण है से नहीं है, एक नहीं है। ठीक है, क्लियर। ऑप्शन ए आपका है शारीरिक परीक्षण है, ऑप्शन बी शैक्षिक योग्यता है, ऑप्शन सी आयु पात्रता है, और डी आपका भाषा परीक्षण है। एक बार क्वेश्चन को पुनः रिवाइज करेंगे हम कि निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से नहीं है। तो कौन सा आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट होगा। भाषा परीक्षण जो है यूपी पुलिस विभाग की, भाषा परीक्षण जो है आपका यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में नहीं आता है। जो चयन प्रक्रिया है, ठीक है, उसकी जो चरण है उसमें ये नहीं शामिल है। इसमें कौन शामिल है? आपका शारीरिक परीक्षण शामिल है, और शैक्षिक योग्यता शामिल है, और आयु पात्रता शामिल है। पुलिस विभाग का जो यूपी पुलिस विभाग की जो चयन प्रक्रिया है उसमें कौन कौन चरण शामिल है? आपका शारीरिक परीक्षण है, शैक्षिक योग्यता है, आयु पात्रता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन करा कि उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह, ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में से कौन सा जानवर का चिन्ह है, जानवर का चित्र है। ठीक है, कौन से जानवर का चित्र है जो यूपी पुलिस का जो चिन्ह है। ठीक है, उसमें कौन से आपको सिंबल भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जो यूपी पुलिस का ये आपका सिंबल है। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ रहा है ना? यूपी पुलिस का सिंबल है, ध्यान दीजिएगा। आंसर आप हमारे स्क्रीन पर भी है, आंसर हमारे स्क्रीन पर है। ठीक है, आपका कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर, ठीक है, का चित्र है। तो कौन सा आपका पहला ऑप्शन है मछली है, दूसरा आपका ऑप्शन बी जो गरुड़ है, सी मोर है, डी गैंडा है। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा है साफ साफ क्या है, मछली है आपका। ठीक है, जो आपका चिन्ह में है जानवर मछली है। ठीक है, और इसके शीर्ष पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर शीर्ष पर ध्यान दीजिएगा, शीर्ष पर क्या आपका, ध्यान दीजिए, शीर्ष पर क्या है आपका, अशोक स्तंभ है। ठीक है, जो राष्ट्रीय चिन्ह है आपका, ठीक है, क्या है, राष्ट्रीय चिन्ह है वो अशोक है, इसके शीर्ष पर अशोक है। और आपका कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन जानवर है? आपका मछली। ये ध्यान दीजिए, 2 मछलियां हैं आपका। ठीक है, कितने? 2 मछलियां, और इसके शीर्ष पर क्या है, अशोक स्तंभ है, मतलब राष्ट्रीय चिन्ह। ठीक है, यहाँ पर आपका स्क्रीन पर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, एक तो लाल है और दूसरा कौन है? ऑप्शन ए हरा है, ऑप्शन बी नीला है, ऑप्शन सी पीला है, ऑप्शन डी आपका नारंगी। तो कौन सा है आपका? दूसरा। 2 रंग है। ठीक है, कह कि आधिकारिक पुलिस के कह कि उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज, जो आधिकारिक ध्वज है में 2 रंग है। ठीक है, 2 रंग है आपका, एक तो आपका लाल है, ठीक है, एक लाल है, एक आपका कितना कौन सा होगा? नीला। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी आपका सिंबल दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक सिंबल आपका यहाँ पर रेड कलर है और ये आपका नीला है। ठीक है, तो आपका कौन सा होगा? नीला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि आपका 2 क्वेश्चन, ये आपका सिंबल देख लीजिएगा, 2 क्वेश्चन आपका कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, ये सिंबल देख लीजिएगा, 2 क्वेश्चन कंफर्म हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, एक तो आपका जो आपका इसके शीर्ष पर आपका है राष्ट्रीय चिन्ह है, जो आपका
ठीक है, अशोक स्तंभ है, ठीक है। और दूसरा क्या, जो मछली जानवर है, ये मछली है, 2 मछलियां हैं आपका, ठीक। और इसमें क्या है, एक रेड है और कलर जो आपका रंग है, एक रेड है आपका, एक नीला है, ठीक है। 4 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी MBPNPA डॉट डॉट के पास स्थित है। किसके पास स्थित है आपका, हैदराबाद, पुणे, भोपाल, चंडीगढ़, ठीक है। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी है वो आपका हैदराबाद के पास स्थित है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट होगा, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, ठीक है, हैदराबाद के पास स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा, ठीक है, प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुरुष, जो आपका कांस्टेबल सिविल पुरुष है की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा, जो शारीरिक क्षमता परीक्षा है में पुरुष अभ्यर्थी को, ध्यान देना कि पुरुष अभ्यर्थी जो है आपका, ठीक है, जो आपका पुरुष वाले विभाग है, ठीक है, उसमें कहा कि डॉट डॉट दौड़ने की जरूरत होती है। कितने दौड़ने की जरूरत है आपकी, 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर, बी ऑप्शन 25 मिनटों में, ठीक है, 25 मिनटों में 3.8 किलोमीटर, 35 मिनटों में 4.8 किलोमीटर, ठीक है, और डी ऑप्शन जो आपका 35 मिनटों में 3.8 किलोमीटर। तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट होगा। 25 मिनट में पुरुष को, जो पुरुष अभ्यर्थी है उसको 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर रन करना होता है, ठीक है, 4.8 किलोमीटर कितने समय में, 25 मिनट में आपको रन करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन, भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किया गया था, ठीक है, स्थापित किया गया था। पहला ऑप्शन है कोची है, दूसरा ऑप्शन नई दिल्ली, तीसरा ऑप्शन बंगलुरु, ठीक है, बंगलुरु है, इसके बाद ऑप्शन डी आपका चेन्नई, ठीक है। कहा कि भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहां स्थापित किया गया था, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट होगा। कहां पर किया गया था आपका बंगलुरु में किया गया था, ठीक है, सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, सन 2000 में स्थापित किया गया था। कब, सन 2000 में ये आपका स्थापित किया गया। भारत का पहला जो साइबर पुलिस स्टेशन है, भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन जो है आपका, ठीक है, कब स्थापित किया गया था, सन 2000 में स्थापित किया। कहां पर, बंगलुरु में स्थापित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित बंगलुरु में किया गया था, किस सन में, सन 2000 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यूडीएचआर की बात की जा रही है, के अनुच्छेद 4 जो आर्टिकल 4 है उसमें बात की गई, में डॉट डॉट का विवरण प्रस्तुत किया। मतलब आर्टिकल 4 में क्या विवरण है, किसकी व्याख्या की गई, कहा कि मानव अधिकारों, जो मानव अधिकार की बात की गई है, ठीक है, आपका सब में मानव अधिकार की बात की गई है, ठीक है, सार्वभौमिक घोषणा है, सार्वभौमिक घोषणा, ठीक है, यूडीएचआर के अनुच्छेद 4 में, अनुच्छेद 4 आर्टिकल 4 में, आर्टिकल 4 की बात की में डॉट डॉट का विवरण है। किसका विवरण है आपका, पहला ऑप्शन आपका गुलामी से स्वतंत्रता, ठीक है, गुलामी से स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, निजी संपत्ति का अधिकार, ठीक है, ऑप्शन डी है आपका विवाह एवं परिवार का अधिकार, ठीक है, क्लियर। तो ऑप्शन आपका कौन सा होगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट होगा, ठीक है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट होगा आपका, गुलामी से स्वतंत्रता, गुलामी से स्वतंत्रता, आर्टिकल 4, आर्टिकल 4, ठीक है, आर्टिकल 4 में, ठीक है, क्या आपका विवरण है कि गुलामी से स्वतंत्रता, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 4 में, ठीक है, अनुच्छेद 4 में आपका क्या है, गुलामी से स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है, गुलामी से स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक। और मानवाधिकार जो दिवस है, मानवाधिकार 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ध्यान दीजिएगा, मानवाधिकार जो है आपका, ठीक है, दिवस जो है आपका, दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को, ठीक है, मानवाधिकार जो है आपका, ठीक है, मानवाधिकार दिवस जो है
मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। शिक्षा का अधिकार की बात कर जाते हैं तो आर्टिकल 26 में, ठीक है, आर्टिकल 26 जो आर्टिकल है आपका 26, आर्टिकल 26 में मानवा, ठीक है, आर्टिकल 26 में आपका शिक्षा का अधिकार है। आर्टिकल 26 में किसका है? शिक्षा का अधिकार, जबकि संपत्ति का अधिकार जो आपका आर्टिकल 17 में, आर्टिकल 17, ठीक है, आर्टिकल 17 में अनुच्छेद 17 में निजी संपत्ति का अधिकार है। और विवाह एवं परिवार का अधिकार, विवाह एवं परिवार का अधिकार जो है आपका आर्टिकल 16 में, 16 में, ठीक है, अनुच्छेद 16 में। पुनः क्वेश्चन को रिवाइज कर दे रहे हैं कि मानव अधिकारों की, ठीक है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यूएचडी के अनुच्छेद 4 में डॉट का विवरण है प्रस्तुत किया गया है, ठीक है, किसमें है? गुलामी से स्वतंत्रता, गुलामी से स्वतंत्रता आर्टिकल 4 में है, जबकि शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 26 में, निजी संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 17 में, विवाह एवं परिवार का अधिकार जो है आपका आर्टिकल 16 में, ठीक है। और अब मानवाधिकार जो है आपका, ठीक है, मानवाधिकार ठीक है, मानवाधिकार दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब, मतलब किस वर्ष स्थापित हुआ? ठीक है, मानवाधिकार, ठीक है, मानवाधिकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है की बात की जा रही है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात की जा रही है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात की जा रही है। भारत में कब या किस वर्ष स्थापित हुआ? सन 2008, ऑप्शन ए है सन 2019, ऑप्शन बी है 1995 है, ऑप्शन सी 1993, ऑप्शन डी आपका 1950। तो किस वर्ष स्थापित किया गया था आपका? ठीक है, किस वर्ष आपका? 1993, 12 अक्टूबर 1993 को, ठीक है, 1993, 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में स्थापित किया गया था, ठीक है, भारत में स्थापित किया गया था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में, ठीक है, 12 अक्टूबर 1993 को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है वैश्विक स्तर पर मानवाधिकार की घोषणा, वैश्विक स्तर पर, ठीक है, यूनिवर्सल, ठीक है, यूनिवर्सल रूप में विश्व स्तर पर मानवाधिकारों की घोषणा जो है का वैधानिक स्वरूप है, संयुक्त राष्ट्र सभा का सामान्य प्रस्ताव, संयुक्त राष्ट्र सभा का सामान्य प्रस्ताव, ठीक है। नेक्स्ट, सभी देशों के मूल अधिकारों का अभिन्न अंग, यूरोपियन संघ का प्रस्ताव, अमेरिकी संसद द्वारा पारित प्रस्ताव, ठीक है। क्या है आपका? वैश्विक स्तर पर मानव अधिकारों की घोषणा का वैधानिक स्वरूप जो है संयुक्त राष्ट्र सभा, ऑप्शन ए द करेक्ट है, संयुक्त राष्ट्र सभा का सामान्य प्रस्ताव, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सभा का सामान्य प्रस्ताव, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका राज्य मानवाधिकार आयोग, ध्यान दीजिएगा, ये आपका राज्य मानवाधिकार की बात की जाए का अध्यक्ष होता है, राज्य मानवाधिकार का अध्यक्ष होता है, कौन होते हैं? सेवानिवृत्त सिविल सेवक होते हैं, सिविल सेवानिवृत्त मतलब कि जो सिविल सेवक हैं, जिलाधिकारी, ठीक है, वो आपका जब रिटायर होते हैं उनकी बात की जा रही है। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कोई भी सदस्य, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, जो उच्च न्यायालय है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो जो अब रिटायर हो जाता है उसकी बात की गई। राज्यपाल द्वारा मनोनीत, ठीक है, तो आप करा कि राज्य मानवाधिकार आयोग, ये ध्यान दीजिएगा, राज्य मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, राज्य मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है, ठीक है, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है, रिटायर्ड न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, जो आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट होगा, उच्च न्यायालय का, ठीक है, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, जो रिटायर्ड होता है, वो आपका क्या होता है? राज्य मानवाधिकार का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके मत, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राज्य नक्सलवाद से प्रभावित है, ठीक है, कौन सा राज्य नक्सलवाद से प्रभावित नहीं है, ठीक है, कौन सा राज्य नक्सलवाद, ठीक है, नक्सली एरिया जिसे मतलब कहते हैं जो उसमें नक्सलवाद होते हैं, ठीक है,
आतंकवादी होते हैं, नक्सल होते हैं, ठीक है। कौन सा राज्य क्या है, नक्सलवाद से प्रभावित नहीं है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। कहा महाराष्ट्र है, झारखंड है, गोवा है, छत्तीसगढ़। तो कौन सा नहीं है आपका, गोवा राज्य जो है आपका भारत का गोवा राज्य, ठीक है, भारत का गोवा राज्य जो है नक्सलवाद से प्रभावित नहीं है। जबकि आपका महाराष्ट्र है, ठीक है, महाराष्ट्र है आपका, झारखंड की बात की जाए, ठीक है, झारखंड की बात की जाए, इसके बाद छत्तीसगढ़ की बात की जाए, इसके बाद बिहार है, ठीक है, क्या है, बिहार है, ठीक है, बिहार, पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के बाद उड़ीसा की बात की जाए, उड़ीसा में भी नक्सलवाद है, उड़ीसा, ठीक है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। इसके बाद आपका, ठीक है, आंध्र प्रदेश की बात कर ले, आंध्र प्रदेश भी नक्सलवाद है, आंध्र प्रदेश भी क्या है, नक्सलवाद है। कह रहा है कि कौन सा राज्य नक्सलवाद प्रभावित नहीं, तो नक्सलवाद से प्रभावित कौन नहीं है, गोवा नहीं। बाकी नक्सलवाद से प्रभावित कौन कौन है, बिहार है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र है आपका, झारखंड है आपका, छत्तीसगढ़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका ISIS, ठीक है, ISIS है, क्या है, ठीक है, ये आपका इराक व सीरिया में सक्रिय आतंकवादी संगठन है, ठीक है। मध्य पूर्व एशिया में तेल निर्यातक फर्म है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, क्या जम्मू व कश्मीर की राजनीतिक पार्टी है। कौन सा ऑप्शन होगा आपका, ऑप्शन ए इज द करेक्ट है, ठीक है, ए इज द करेक्ट है। इराक व सीरिया में सक्रिय आतंकवादी संगठन ISIS जो है आपका इराक और सीरिया, ठीक है, इराक और सीरिया में सक्रिय आतंकवादी संगठन है। इसका जो मुखिया है, ठीक है, इसका मुखिया जो है आपका, मुखिया की बात करें जो चलाता है, ठीक है, इस संस्था को, संगठन को जो चलाता है मुखिया, ठीक है, मुखिया की बात करेंगे तो अल बकर, ठीक है, अल बकर अल बगदादी है, ठीक है, अबू बकर अल बगदादी, ठीक है, बगदादी, क्या है, बगदादी, ठीक है। ISIS, ठीक है, ISIS क्या है आपका, इराक व सीरिया में सक्रिय आतंकवादी संगठन है, ठीक है, जिसका मुखिया आपका है अबू बकर अल बगदादी। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, बोको हराम कहाँ का आतंकवादी संगठन है, ठीक है, बोको हराम कहाँ का आतंकवादी संगठन है। कांगो, दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया, सोमालिया। आंसर दीजिए तेजी से, ठीक है, आंसर दीजिए, कहाँ का आपका, ऑप्शन सी इज द करेक्ट होगा। बोको हराम जो है आपका, बोको हराम नाइजीरिया का आतंकवादी संगठन, बोको हराम नाइजीरिया का आतंकवादी संगठन है, बोको हराम नाइजीरिया का आतंकवादी संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच, ठीक है, कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा तय करती है। आपका ऑप्शन है मैकमोहन, ठीक है, ऑप्शन ए है मैकमोहन, ऑप्शन बी है रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन सी आपका मेडिसिन लाइन है, ऑप्शन डी डूरंड है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा होगा आपका, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा तय करती है कौन सी रेखा आपका, रेड क्लिफ है, ठीक है, क्या है, रेड क्लिफ रेखा है, ठीक है, रेड क्लिफ। अन्य रेखाओं के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। मैकमोहन रेखा जो है आपका भारत और चीन के बीच, ठीक है, सीमा तय करती है। मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन, ठीक है, मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच, ठीक है, सीमा तय करती है, भारत और चीन के बीच सीमा तय करती है। जबकि डूरंड, ठीक है, डूरंड रेखा जो आपकी बात करें भारत और अफगानिस्तान के बीच में, ठीक है, भारत और अफगानिस्तान के बीच में सीमा तय करती है। जो डूरंड रेखा है भारत और अफगानिस्तान के बीच में क्या है, सीमा तय करती है। जबकि रेड क्लिफ जो है, रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा तय करती है। और मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका 1975 में आपातकाल के दौरान 1975 में आपातकाल के समय गुलजारी लाल नंदा भारत के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, ऑप्शन बी 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। ऑप्शन सी जो है 1975 में आपातकाल के समय चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन डी जो है आपका 1975 में आपातकाल के समय मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री थे। तो आपातकाल जो लगा था इंदिरा गांधी ही ने लगवाए थे। ठीक है, किसकी सलाह पर? अपनी मतलब कौन लगाया था? राष्ट्रपति लगाए थे, इंदिरा गांधी के मतलब प्रधानमंत्री थी उस समय। ठीक है, आपका उनकी सलाह पर। ठीक है, तो आप जानते हैं कि राष्ट्रपति जो होता है केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है। ठीक है, आपका इन्होंने 42वां संविधान संशोधन भी करवाया था। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन भी कराया था जब आपका स्टार्टिंग में प्रधानमंत्री, ठीक है, पंडित नेहरू और राष्ट्रपति जो राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, उनमें केंद्रीय मंत्रिपरिषद मतभेद हुआ था। ठीक है, तो इन्होंने जब प्रधानमंत्री बना तो पहला संशोधन आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 आर्टिकल 74 में कराया था। ठीक है, आर्टिकल 74 में कराया था। तो ऑप्शन आपका कौन सा होगा? बी इज द करेक्ट है आपका, बी इज द करेक्ट 1975 में। ठीक है, 1975 में आपातकाल के समय, ठीक है, आपातकाल के समय इंदिरा गांधी जो है भारत की प्रधानमंत्री थी और आपका राष्ट्रपति जो थे, आपका राष्ट्रपति की बात करें फरुखदीन अली अहमद थे। ठीक है, राष्ट्रपति की बात करें इस समय राष्ट्रपति की बात करें, ठीक है, तो कौन थे? ठीक है, आपका फरुखदीन अली अहमद, फरुखदीन अली अहमद है। ठीक है, इन्होंने इनकी मतलब कि इनके सलाह पर, ठीक है, इनके सलाह पर इन्होंने आपका 1975 में, ठीक है, राष्ट्रीय आपात, ठीक है, की घोषणा की। आर्टिकल की बात करते हैं। ठीक है, 356 की बात करते हैं। ठीक है, 352, ठीक है, सॉरी 352 बात समझ में आ गया? 352 क्लियर? चलिए, 352 आर्टिकल है आपका आपात से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? अभी आपको बताया एक क्वेश्चन आया था आपातकाल के, इसके लिए आर्टिकल जो है आपका आर्टिकल 352 है। ठीक है, आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? आपका आर वेंकट रमन है, ऑप्शन बी के आर नारायण है, सी ऑप्शन मोहम्मद हिदायतुल्लाह है, डी ऑप्शन फरुखदीन अली अहमद है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट होगा, फरुखदीन अली अहमद है। ठीक है, आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति थे। ठीक है, और प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री की बात करें इंदिरा गांधी थी, ठीक है, इंदिरा गांधी थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पूर्व की ओर देखा लुक ईस्ट नीति का प्रारंभ हुई। ठीक है, लुकी कब प्रारंभ हुई? नीति कब प्रारंभ हुई? 90 के दशक में। ठीक है, 90 के दशक में, 80 के दशक में, 70 के दशक में, 50 के दशक में। तो कौन सा कब हुआ आपका? नीति कब प्रारंभ हुई आपकी? ऑप्शन ए 90 के दशक में, ऑप्शन ए 90 के दशक। भारत की पूर्व की ओर देखा, भारत की ओर पूर्व ओर देखा, ठीक है, नीति कब प्रारंभ हुई? 90 के दशक में। भारत की पूर्व की ओर देखा, ठीक है, लुक ईस्ट नीति कब प्रारंभ हुई आपकी? 90 के दशक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन और भारत के बीच 21 दिन चले घुसपैठ विवाद भारत के किस सेक्टर में हुआ? भारत के किस सेक्टर में हुआ? ऑप्शन ए है करेन सेक्टर में, ठीक है, ऑप्शन ए जो है आपका करेन सेक्टर, ऑप्शन बी चुमार सेक्टर, ऑप्शन सी दरभा घाटी सेक्टर, आरसपुरा सेक्टर, ऑप्शन डी आरसपुरा सेक्टर। तो किस सेक्टर में हुआ था? ठीक है, चुमार सेक्टर में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट है, चुमार सेक्टर है। भारत और चीन और भारत के बीच 21 दिन चला, ठीक है, चला घुसपैठ विवाद, ठीक है, किस सेक्टर में हुआ? भारत के
चुमार सेक्टर में। किस सेक्टर में? चुमार सेक्टर में। नेक्स्ट, 3 बीघा विवाद, ठीक है, 3 बीघा विवाद या 3 बीघा गलियारा, गलियारे की बात की गई है यहाँ पर, ठीक है, गलियारे की बात की गई है। 3 बीघा विवाद, 3 बीघा विवाद किस देश के साथ है? ठीक है, किस देश के साथ है? बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, पाकिस्तान, ठीक है, किसके साथ है आपका? 3 बीघा गलियारा जो है आपका एक विवाद है, ठीक है, जो आप किसके साथ है? बांग्लादेश के, और बांग्लादेश को 3 बीघा लीज पर दिया गया था, ठीक है, लीज पर दिया गया था, ठीक। तो यहाँ विवाद चल रहा है। अब इस समय आपका बांग्लादेश की स्थिति बहुत ही खराब है, आपको, आप लोग को पता है, वहाँ पर तख्ता पलट हो गया है, ठीक है, जो आपकी वहाँ की शेख हसीना थी उनके खिलाफ विद्रोह कर दी जनता है, ठीक है, छात्रों के द्वारा यह विद्रोह आरोप लगाया गया है, ठीक है, क्लियर। तो आइए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी सीमा पार ट्रेन चलती है? कितनी सीमा पार ट्रेन, भारत और पाकिस्तान के बीच की बात की जा रही है, कितनी के बीच कितनी सीमा पार ट्रेन चलती है? आपका 4 है, 1 है, ठीक है, 2 है, 3, तो कितनी चलती है? 2, ठीक है, कितनी ट्रेन चलती है? 2। भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी सीमा पार ट्रेन? 2 चलती है, कितनी? 2। पाकिस्तान है, ठीक है, क्या है पाकिस्तान? पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इस्लामिक राष्ट्र है, सैनिक शासन राष्ट्र है, राजशाही राज्य है। तो क्या है आपका? इस्लामिक राज्य। पाकिस्तान क्या है? इस्लामिक राज्य है, ठीक है, पाकिस्तान एक इस्लामिक राज्य है। ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश के प्रधानमंत्री थे? ठीक है, ये प्रधानमंत्री थे किस देश के? स्पेन है, ऑप्शन बी पुर्तगाल, ऑप्शन सी ब्राजील, ऑप्शन डी मैक्सिको। तो कौन किस देश के थे? पुर्तगाल, ठीक है, एंटोनियो, ठीक है, एंटोनियो गुटेरेस जो है आपका पुर्तगाल के राष्ट्रपति थे, पुर्तगाल के राष्ट्रपति थे, ठीक है, पुर्तगाल के राष्ट्रपति थे। जो आपका संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है आपका, यहाँ आपका संयुक्त राष्ट्र की बात करें, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में है, ठीक है, क्या है? मुख्यालय, मुख्यालय की बात करें तो कहाँ आपका? न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में है, ठीक है, मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, ठीक। इसकी स्थापना जो है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना आपका 24 अक्टूबर 1945 में हुई, ठीक है, स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र का जो महासचिव है, महासचिव की बात करें कौन है? एंटोनियो गुटेरेस है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस है, ठीक है। संयुक्त महाराष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, ठीक है। इसकी स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 में थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नवंबर 2018 में 33वां आसियान शिखर सम्मेलन, 33वां आसियान शिखर सम्मेलन की कहाँ आयोजित किया गया? ठीक है, कहाँ पर आयोजित किया गया? तो आपका कहाँ पर? इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, ठीक है, कहाँ पर किया गया था? आसियान शिखर सम्मेलन जो नवंबर 2018 में हुआ था, 33वां, ठीक है, 33वां आसियान शिखर सम्मेलन जो आपका सिंगापुर में हुआ था, ठीक है। जो आसियान है, ठीक है, आसियान है, इसकी स्थापना जो आपकी हुई 8 अगस्त 1967 में हुई, ठीक है, इसकी स्थापना, ठीक है, इसकी स्थापना की बात करें, स्थापना की बात करें 8 अगस्त 1967 में हुई थी, ठीक, 1967 में हुई थी, 8 अगस्त 1967 में हुई थी। इसका मुख्यालय जकार्ता में है, ठीक है, इसका मुख्यालय, ठीक है, मुख्यालय कहाँ है आपका? मुख्यालय जकार्ता में है, जकार्ता में, ठीक है, जकार्ता कहाँ? इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के जकार्ता में, ठीक है, इंडोनेशिया के जकार्ता में है, इंडोनेशिया के जकार्ता में, ठीक है, इसका मुख्यालय। आसियान करा कि नवंबर 2018 में जो 33वां आसियान शिखर सम्मेलन हुआ था वो सिंगापुर में हुआ था, ठीक है। इसकी स्थापना जो है आपका आसियान का, ठीक है, कब हुआ था? 8 अगस्त 1967 में हुआ था, और इसकी मुख्यालय जो आपका इंडोनेशिया के जकार्ता में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
दक्षिण पूर्व एशिया भारत निम्न में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? किस संगठन का सदस्य नहीं है? ठीक है, करेक्ट, सदस्य नहीं। आपको पहला ऑप्शन है दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्रों का संगठन, ठीक, ऑप्शन राष्ट्रकुल है, ठीक, ऑप्शन सी G20 है, ऑप्शन डी दक्षिण एशियाई क्षेत्र संगठन है। ठीक है, कह रहा कि भारत निम्न में से किस संगठन का सदस्य नहीं? तो आपका किसका नहीं है? दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन नहीं है। भारत जो है, ठीक है, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन नहीं, जबकि राष्ट्रकुल का सदस्य है। ठीक है, आपका G20 का सदस्य है। इसके बाद आपका दक्षिण एशियाई क्षेत्रों का सदस्य है। जो दक्षिण एशियाई क्षेत्र संगठन है उसका भारत सदस्य है, राष्ट्रकुल का सदस्य, G20 का सदस्य। बट आपका ये जो आपका, ठीक है, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन जो संगठन है उसका सदस्य भारत नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ईस्ट अफ्रीकन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ईस्ट अफ्रीकन कैंपेन में भारतीय सैनिकों के बलिदान के सम्मान में एनडीए के प्रशासनिक मुख्यालय को डॉट ब्लॉक नाम दिया गया है। केन्या, तंजानिया, सूडान, युगांडा। ठीक है, क्या गया है आपका? सूडान। कह रहा है कि ईस्ट अफ्रीकन कैंपेन में भारतीय सैनिकों के बलिदान के सम्मान में एनडीए के प्रशासनिक मुख्यालय को, ठीक है, सूडान ब्लॉक नाम दिया गया। क्या दिया गया? सूडान ब्लॉक नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बीमस्टेक, ठीक है, बीमस्टेक एक उप क्षेत्र समूह है। ठीक है, आपका जो आपका बीमस्टेक एक उप क्षेत्रीय समूह है जिसमें दक्षिण एशिया एवं दक्षिण पूर्व एशिया के 7 देश शामिल है, जिसका मुख्यालय है कहाँ? काठमांडू में, नई दिल्ली, कोलंबो, ढाका। कहाँ है आपका इसका मुख्यालय? ढाका। ठीक है, बांग्लादेश का जो राजधानी है ढाका, वहां पर आप करेक्ट। बीमस्टेक एक उप क्षेत्र समूह है। क्या? उप क्षेत्रीय समूह है जिसमें दक्षिण एशिया एवं दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया की बात करें 7 देश शामिल है, जिसका मुख्यालय कहाँ आपका? ढाका में। ठीक है, जो आपका बीमस्टेक है उसका मुख्यालय कहाँ आपका? ढाका में स्थित है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। G20 की बैठक 2018 में होगी, ये आपका पुराना क्वेश्चन। ठीक है, जब आपका ये क्वेश्चन पूछा गया उस समय का है। ठीक, क्लियर? कहाँ होगी? रियो डी जेनेरियो। ठीक है, रियो डी जेनेरियो, ब्यूनस आयर्स, मेक्सिको सिटी, इस्तांबुल। ठीक है, कहाँ पर होगी आपका? ये आपका पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, कहाँ पर होगा आपका? ब्यूनस आयर्स में। ठीक है, जो आपका G20 2018 में बैठक हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी आपका? ब्यूनस आयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। करंट देख लीजिएगा। ठीक है, इससे संबंधित करंट आप लोग देख लीजिएगा। करंट 1825 में वेदांता कॉलेज की स्थापना किसने की? जिसमें दोनों भारतीय अध्ययन पाश्चात्य सामाजिक तथा भौतिक विज्ञान पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया था। 1825 में वेदांता कॉलेज की स्थापना किसने की? जिसमें दोनों भारतीय अध्ययन और पाश्चात्य सामाजिक तथा भौतिक विज्ञान पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, और ऑप्शन ए है अरविंदो घोष है, राम मोहन राय है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, डी ऑप्शन स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका? बी ऑप्शन इज द करेक्ट होगा, राम मोहन राय ने 1825 में वेदांता कॉलेज की स्थापना की। ठीक है, वेदांता कॉलेज की स्थापना की, जिसमें दोनों भारतीय अध्ययन और पाश्चात्य सामाजिक और भौतिक विज्ञान पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पाकिस्तानी सीनेट में विपक्ष की पहली महिला नेत्री कौन थी? ठीक है, पाकिस्तानी सीनेट में विपक्ष की बात की जा रही है कि पहली महिला नेत्री कौन थी? बिलावल भुट्टो जरदारी, बेनजीर
बेनजीर भुट्टो, शेरी रहमान, मुमताज महल। ठीक है, कौन है आपका? पाकिस्तानी सीनेट में विपक्ष की पहली महिला नेत्री कौन थी? कौन थी आपका? शेरी रहमान। ठीक है, पाकिस्तानी सीनेट में विपक्ष की पहली महिला नेत्री शेरी रहमान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री। जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है उसका अध्यक्ष कौन होता है आपका? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, कौन होता है आपका? प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की जो स्थापना है 1998 में हुई थी। कब हुई थी? 1998 में हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है आपका? प्रधानमंत्री होता है। इसकी स्थापना 1998 में। सचिव जो होता है राष्ट्रीय सलाहकार होता है। ठीक है, क्या होता है? राष्ट्रीय सलाहकार होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? ठीक है, सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? 8 हैं, 3 हैं, 5 हैं, 9 हैं। तो कितने होंगे आपके? ऑप्शन दीजिए, आंसर दीजिए। ठीक है, आंसर दीजिए तेजी से। कितने होंगे आपका? 5। ठीक है, सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? 5 हैं। ठीक है, और 5 में आपका जो आपका शक्तियां हैं, महाशक्तियां हैं, वही है आपका, कौन है आपका? अमेरिका है। ठीक है, अमेरिका की बात कर लें, ठीक, अमेरिका की बात कर लें, यूएसए। ठीक है, और चीन की बात करें, चीन, रूस की बात कर लें यहीं पर, फ्रांस की बात कर लें, फ्रांस। ठीक है, जर्मनी की बात कर लें यहीं पर, जर्मनी भी आपका, ब्रिटेन है। ठीक है, रूस हो गया, फ्रांस, रूस। ठीक है, इसके बाद आपका 1 2 3 4, ठीक है, 3 हो गए आपका, 4। इसके बाद आपका है ब्रिटेन। ठीक है, कौन है? ब्रिटेन। ये आपका 5 है। ठीक है, अस्थायी सदस्य। ठीक है, कितने सदस्य हैं आपका? 5 अस्थायी सदस्य हैं। ठीक है, और 10 क्या है? अस्थायी सदस्य। 10 जो है आपका अस्थायी सदस्य हैं। कहा कि सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं आपका? 5 हैं। 5 में आपका चीन हो गया। ठीक है, चीन हो गया, फ्रांस हो गया, रूस हो गया। ठीक है, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया। ठीक है, चीन, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन और यूएसए। 5 क्या है? ये अस्थायी सदस्य हैं। ठीक है, अस्थायी सदस्य। इसकी स्थापना जो है आपका 24 अक्टूबर, ठीक है, 24 अक्टूबर 1946 में हुई थी। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945, सॉरी, 24 अक्टूबर 1945 इसकी स्थापना, सुरक्षा परिषद की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है आपका, ठीक है, न्यूयॉर्क में। सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। ठीक है, सुरक्षा परिषद का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। इसमें आपके 5 अस्थायी सदस्य और 10 जो है आपका 10 अस्थायी सदस्य हैं। 10 क्या है? अस्थायी सदस्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं और कौन कौन शामिल है, कौन सा अस्थायी सदस्य है। यूएसए है, अमेरिका है, चीन है, रूस है, फ्रांस है, ब्रिटेन। ठीक, इसके अलावा आपका कह सकते हैं इसकी जो मुख्यालय न्यूयॉर्क में, और ये आपका इसकी स्थापना जो आपका 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसमें 10 अस्थायी सदस्य हैं। ठीक है, ओके, थैंक्स। ये आपका लगभग में जीएस की पूरी क्लास कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, आपका जो P/Q थे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो आपका यूपीपी में पूछे गए थे, ठीक है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन, वो आपका करा दिया गया है। ठीक है, आपका क्वेश्चन को देखिएगा। ठीक है, रिपीट क्वेश्चन होंगे, ठीक, और इम्पॉर्टेंट होंगे। एक बार ध्यान से सुन लेंगे, देख लेंगे, तो आपका क्वेश्चन रिपीट करेगा, तो आप उसको जल्दी से टिक करके आगे निकल सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।